नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा प्रध्वस्तघातिक्रमणः केवलज्ञानभास्करः कुर्वन्त्युक्तां शान्तिं वृषभाध्याजिनीश्वरः। धर्मस्नेही महानुभावों, आप सभी ने कल सुना था कि सागर दत्त सेठ और उनकी सेठानी, जो कि विशेष संपत्ति के स्वामी थे, 56 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के स्वामी होने के बावजूद भी, अच्छा व्यापार होने के बाद भी, अच्छी समझ सब कुछ होने के बावजूद भी एकमात्र रोट तीज व्रत का अभिनय करने से, व्रत का अनादर करने से और गरीबी का मजाक उड़ाने से वे स्वयं गरीब हो गए। इसलिए कभी किसी की मजाक मत उड़ाना। 56 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इनके पास थी, देश विदेश में जिनका व्यापार था, हर जगह अच्छा नाम था, ऑनेस्टी थी, नैतिकता थी, सब कुछ था, लेकिन बेटे बहुओं को घमंड आ गया और बहुओं ने कहा कि जो रोट दीजिए तो गरीबों का व्रत है, ये कंगलों का व्रत है, ये दीन दुखियों का व्रत है। इस तरह जब कहा तो सेठानी ने व्रत छोड़ दिया और व्रत छोड़ते ही सब चला गया। घर में रखे मोती पानी बन गए, हीरा कोयला बन गया, अनाज में कीड़े लग गए, मकान में दीमक लग गई, दुकान में घाटा लग गया, व्यापार चौपट हो गया, जो जहां जहां थे सब के सब चले गए। ऐसे दुर्दिन में उज्जैन से वे 16 प्राणी चलते चलते उज्जैन से कहां पहुंच गए? उज्जैन से वे हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में बेटी के यहां सलाह मांगी, सहायता मांगी। बेटी ने सहायता पहुंचाई, पर सहायता मिल पाई? नहीं मिल पाई। बेटी की सहायता उनके काम में नहीं आई। बेटी ने जो रत्न दिए थे, 5 कीमती रत्न दिए थे, वो रत्न कोयला बन गए। कोयले से कोहिनूर निकलता है और कोहिनूर कोयला बन जाता है। फिर सागर दत्ता, उनके 7 पुत्र, बहुएं, 16 प्राणी उज्जैन से हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से भटकते 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 पहुंचे बसंतपुर। बसंतपुर में जो सागर दत्ता सेठानी थी, उनके भाई थे। भाई का नाम था रामदत्त और भाभी का नाम था रामदत्ता। जिस समय सागर दत्त सेठ अपनी पत्नी के साथ, बच्चों बहुओं के साथ अपने साले के यहाँ पहुंचे, तो देखा कि शहर में बसंतपुर में बहुत बड़ा भोज हो रहा है, महाभंडारा हो रहा है और शहर के हजारों लोग रामदत्त सेठ के यहाँ पर भोजन करने आ रहे हैं। लोग एक से बढ़कर एक रथों में आ रहे हैं, ड्रेस पहन करके आ रहे हैं, सब टिप टाप हैं। तो सागर दत्त सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी ने अपने पति से कहा कि ऐसे टाइम पर यदि हम अपने भाई के यहाँ जाएंगे तो हमारी भी हंसी होगी और उनको भी नीचा देखना पड़ेगा, इसलिए अभी नहीं चलते हैं, अपन शाम में जाएंगे। जब सब चले जाएंगे तब जाएंगे। पर करें क्या? तो वे छिपते छिपाते अपने साले की हवेली के पीछे पहुंच गए। हवेली के पीछे बहुत बड़ा अच्छा बगीचा गार्डन था, बैठ कर रहे थे और हवेली में पीछे से एक नाली में से चावल का मांड बह रहा था। चावल का मांड जो बह रहा था, उसे देख करके उनकी भूख और ज्यादा अकुला गई, क्योंकि कई दिनों से खाया पिया नहीं था।
भटकते भटकते उज्जैन से हस्तिनापुर आए, हस्तिनापुर से बसंतपुर आए, न खाना न पानी, क्या करें। तो सेठानी के मन में आया, अरे मेरा ही तो भाई है, और भाई की यहाँ पर जाना है, शाम तक जाएंगे, तब तक कैसे जिएंगे, मेरे बच्चे कैसे भूखे रहेंगे। इसलिए जो नाली में से मांड आ रहा था, उस नाली में से आने वाले मांड को झेलने के लिए वो सेठानी एक मटका वहां पड़ा था, उसको लेकर गई, और उसने मटके को नाली के पास में लगा दिया, मुड़ी के पास लगा दिया, और वो चावल का गरम गरम उबलता हुआ मांड बहता हुआ आ रहा था और मटका भर रहा था। सोचा कि इससे कम से कम पेट भर लेंगे। देखो आप, कहा उनकी बहुओं ने कहा था कि अरे हम लोग तो 24 घंटे पहले कमल के अंदर जो चावल रखे जाते हैं, जो चावल हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते, सुगंधित हो जाते हैं, ऐसे पद्म कमल में रखे गए चावल हमको बचते नहीं हैं, ये रोट हम कहाँ खाएंगे। और आज क्या दशा आ गई कि आज नाली में से आने वाला, मोरी में से आने वाला, जिसमें से गंदा बहता है, सब बहता है, उसका मांड खाने के दिन पर मांड मिला। वो जो मटका भरने को आया, तो ऊपर से उसकी भाभी ने देखा, भाभी ने अपनी ननद को देखा, राम दत्ता ने सागर दत्ता को देखा, और सागर दत्ता के तीव्र अशुभ कर्म के उदय से, पाप कर्म के उदय से, अंतराय कर्म के उदय से भाभी के मन में क्या आया। देखना, हमारे अपने पाप के उदय हो तो ही किसी के मन में बुरे विचार आते हैं हमारे प्रति, इसलिए मूल में कौन है? हमें। इसलिए अपने को संभालो, अपने को सुधारो। सेठानी के मन में, जो वहां थी भाभी थी, उसके मन में आया कि ये ननद लुट-पुट करके आई है, कंगाल होके आए हैं, फटिहाल होकर आए हैं, और ये हमको परेशान करेंगे, हमको पेरेंगे। ये मन में कषय आ गई, इसलिए तुरंत उसने उस नाली में से एक पत्थर खसका दिया, और पत्थर जाकर सीधा मटके पर गिरा, मटका फूटा, और वहीं खड़ी थी सागरता सेठानी, जो खड़ी थी ननद, उसके ऊपर सारा गरम गरम मांड पैरों पे गिरा, पैर जल गए। इसलिए हमारी जिनवाणी कहती है, कौन करता है खुशामद भाग्य उल्टा होने के बाद। कौन करता है खुशामद भाग्य उल्टा होने के बाद। कौन आता है पास संकट आने के बाद। कौन आता है पास संकट आने के बाद। महान भावों, यही दुनिया का सिलसिला है, यही दुनिया का सिलसिला है। अपने भी पराये हो जाते हैं गरीबी आने के बाद, अपने ही पराये हो जाते हैं गरीबी आने के बाद। जिनका आपस का प्रेम था, वहां जो बेटी थी वो पितृभक्त थी, मातृभक्त थी, माता पिता की लाडली थी, माता पिता की दिल जान छिड़कने वाली थी, लेकिन वह भी संकट के समय पलट गई कि मैं आपको साथ नहीं दे पाऊंगी। और यहाँ जो भाई अपनी बहन को सब कुछ मानता था, भाभी अपने ननद को सब कुछ मानती थी, आपस का अटूट प्रेम था, सम्मान एक दूसरे के प्रति था, आज उन्होंने ही पत्थर खसका दिया। और यहाँ दूर से सातों भाइयों ने देखा कि हमारी मामी जी ने आज हमारे अशुभ कर्मों के उदय पर हमारी माँ के पैर जला दिए। ये संकेत है कि हमको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तो बेचारे कंबल के अंदर में अपनी माँ को उठा करके लेकर वहां से भूखे प्यासे चले गए, साथ नहीं मिला। भटकते जा रहे हैं, और भटकते भटकते वे बसंतपुर से अयोध्या की ओर आए, और अयोध्या में आकर के सेठ के ध्यान में आया कि यहां मेरा मित्र रहता है, चलो। फिर एक मन में आया कि अरे अपनी सगी बेटी साथ नहीं दे पाई, और भौजाई ने आज ये किया है, हम तो नाली का मांड खा रहे थे। देखो, भूख ना देखे झूठी पात, और नींद ना देखे टूटी खाट। नींद आती तो आज
नींद तो सो जाता है। भूख लगती है, हमने हालात देखे हैं कई जगह पर, हम लोग रास्ते विहार करते देखते हैं कि जहां मंगल कार्यालय होते हैं, उन मंगल कार्यालयों की हमेशा शादियां होती रहती हैं, और वहां पिछवाड़े में जो शादी होने के बाद जो वेस्टेज होता है, सड़ा होता है, वो पड़ा होता है। वहां पर पत्तलें पड़ी होती हैं, मिठाई पड़ी होती हैं, चावल पड़ा, अनाज पड़ा रहता है, दुर्गंध उसमें आती है। ऐसे सड़े भोजन के अंदर में वहीं पर कुत्ते खाते रहते हैं, और उन्हीं कुत्तों से छीन छीन कर उनसे लेकर के वहां पर गरीब बच्चे, गरीब औरतें, गरीब आदमी उसको उठा करके खाते रहते हैं। जो अन्न का अनादर करता है, अनाज का अनादर करता है, जो धर्म का अनादर करता है, धर्मात्मा का अभिनय करता है, और व्रत की निंदा करता है, धन का अहंकार करता है, और धर्म के स्थान पर चोरी करता है, वो इस दुर्गति का पात्र बनता है। सोचा कि किसी ने साथ नहीं दिया, फिर मन में आया सागर दत्त के कि देखते भाई यहाँ मित्र है, हो सकता है कम से कम मित्र का साथ मिल जाए। तो अपने बच्चों से कहा, पत्नी से कहा कि तुम लोग यहीं रुको बाहर, मैं मेरे मित्र के यहाँ जाऊंगा, उससे मिलूंगा, बात करूंगा, यदि उसने मेरा साथ दिया, मेरे से अच्छा व्यवहार किया, तुमको बुला लूंगा, वरना मैं लौटकर आ जाऊंगा। ध्यान रखना, रिश्तेदार बन जाते हैं सभी, रिश्तेदार बन जाते हैं सभी जब पैसा पास होता है। रिश्तेदार बन जाते हैं सभी जब पैसा पास होता है, और वह भी मुंह फेर लेता है गरीबी में, वह भी मुंह फेर लेता है गरीबी में। जो रिश्ता खास होता है, जो रिश्ता खास होता है, रिश्ता खास था, भाई बहन का रिश्ता था, पिता पुत्र का रिश्ता था, लेकिन वो भी आज पलट गया। अब मित्र के यहां पर गए, मित्र ने मित्र का भव्य स्वागत किया, भारी स्वागत किया, बुलाया, दिल से लगा लिया। उसने ये नहीं देखा कि ये मेरा मित्र फटे हाल है, दरिद्र है, गरीब है, हाथ पैरों में धूल लग रही है, पसीना हो रहा है, काला काला हो रहा है, बाल बिखरे हुए, नहीं देखा उसने। बस मित्र है, दोस्त है, दिल से लगा लिया। इसी को बोलते हैं कि दुग्ध और जल सी अभिन्नता, दूध और जल सी अभिन्नता दुराभाव का नाम नहीं। दूध और जल सी अभिन्नता दुराभाव का नाम नहीं। प्रेम पंथ में, प्रेम पंथ में, मित्रता में स्वार्थ नीति का रंच मात्र भी काम नहीं। जहाँ प्रेम होता है वहां पर स्वार्थ नीति काम नहीं करती है। उसने स्वार्थ को छोड़ दिया, मित्र को गले से लगा लिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि ये आज मित्र मेरे साथ दे रहा। अंदर ले गया, सम्मान से बिठाया, अपने पास बिठाया, भरपूर खिलाया, कहा भैया बड़े दिनों में आए हो, भाभी कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, सबको बुला लेते, मैं तुम्हारा साथ हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके मन में आया कि सच्चा मित्र यही जगती में, सच्चा मित्र यही जगती में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। सच्चा मित्र यही जगती में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। मैत्री के प्रण को जो, मैत्री के प्रण को जो शुरू से आखिर तक पूर्ण निभाता है, वो कह रहा है मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, तुम रुको। रात को बात करते करते काफी देर हो गई, तो मित्र ने उस सेठ से कहा आप यहीं रात्रि विश्राम कीजिए, और दूसरे कमरे में चला गया। अब ये सेठ सागर दत्त जो कर्मों का मारा है, थका हारा है, वहां सोने की तैयारी पर है, नींद आ रही है, लेकिन इतने में एक अचानक घटना घटी। उसके सामने एक सुंदर सा सोने का एक मयूर, मोर, पिकॉक, उसकी स्टेचू बनी हुई थी, सोने की मूर्ति थी। और सोने की जो मूर्ति थी, सोने की, मयूर की, मोर की, उसकी चोंच में एक डायमंड का हार लटका हुआ था। और सेठ देख रहा है कि उसकी आंखों के सामने ही वो जो जड़ है, अचेतन है, जिसमें जान नहीं है, ऐसा वो मोर उस हार को अंदर की ओर निगल रहा है, अंदर लेता जा रहा है। इस दशा को देख करके उस सेठ के मन में कल की कल्पना आ गई कि कल क्या होगा। आंखों से आंसू आ पड़े कि मेरे कितने पाप कर्म का उदय है
कि मेरे सामने ये मोर हार को निगल रहा है, लेकिन मैं क्या सबूत दूंगा? कल जब मेरा मित्र मिलेगा, नौकर चाकर मिलेंगे और जब कहेंगे इसने ही चुराया है, मैं क्या सबूत दूंगा? मैं क्या कहूंगा? आज मेरा कर्म साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मैं इस लांछन को सहन नहीं कर पाऊंगा। मैंने चोरी नहीं की, मैंने नहीं चुराया है, लेकिन आज मेरे सामने चोरी का लांछन आएगा और मेरी मित्रता खंडित हो जाएगी। इसलिए रात को बिना कहे अपने मित्र को छोड़ करके, अयोध्या को छोड़ करके ही अपने परिवार के साथ चल पड़ा। देखिए आप कैसे कर्म के उदय हैं। इसलिए परिस्थितियां जब बदलना मुमकिन ना हो, तो अपनी स्थिति को बदल रहा, अपने मन को बदल रहा। हंसते खेलते निकल गया, रोया पर हंसते खेलते निकल गया कि एक ना एक दिन आएगा, मित्र से मिलूंगा, तब बात करूंगा। और अयोध्या से चलते 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 वह चंपापुर आ गया। ध्यान रखना, कहां से निकला था? उज्जैन से निकला, बेटी के हस्तिनापुर आया, वहां से आगे बढ़ा, साले के यहाँ पर बसंतपुर पहुंच गया, वहां से और भटकते भटकते अपने मित्र के यहाँ पर अयोध्या में आ गया। यहाँ भी साथ नहीं मिला, कर्म के सामने खड़ा हुआ है, तो वहां से भटकता हुआ अब चंपापुर बिहार पहुंच गया, मध्य प्रदेश से बिहार पहुंच। और सेठ सेठानी सातों पुत्र बहुएं भूखे प्यासे भटकते जा रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए, शरीर एकदम काला पड़ गया है, धूल पसीना सब मिल गया है, फटे हाल बेहाल, न खाना न पानी। और चंपापुर के पास पहुंचते पहुंचते एक सुंदर सा बहुत बड़ा बंगला कोठी थी। उस कोठी को देख करके, बंगले को देख करके सेठानी की आंखों में आंसू आ गए। किससे बड़ी हवेली तो हमारी थी, लेकिन आज हम एक छप्पर भी नहीं है। और ये सोचते उसको चक्कर आ गया, गिर पड़ी, द्वार के पास गिर पड़ी। बहू रोने लगी। उनके रोने की आवाज सुन करके जो नगर का, उस घर का मालिक था, बाहर आया, जिसका नाम था समुद्र दत्त। ध्यान रखना, उज्जैन का सेठ सागर दत्त, हस्तिनापुर में बेटी प्रिय दत्ता, बसंतपुर में साला मतलब सेठानी की भाई और उसकी पत्नी, उनका नाम था रामदत्त और रामदत्ता। वहां से निकले चंपा बसंतपुर से, आए अयोध्या में, तो यहाँ मित्र जिसका नाम था सागर सेन। और चंपापुर पहुंचे तो वहां पर कौन था? समुद्र दत्त, समुद्र दत्ता सेठ सेठानी थे। वह एक सज्जन परिवार था। उन्होंने देखा कि ये चेहरे से तो अच्छे परिवार के दिखते हैं, पर आज इनके अशुभ कर्म का उदय आया है, पाप कर्म का उदय आया है, और मुझे इनको सहायता करनी चाहिए। यही धर्म वात्सल्य कहता है कि जो गिर रहा है उस गुर्दे को उठाओ, उसको सहारा दो, न कि और धक्का मारो। सहारा देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, संभालना चाहिए। सेठ ने उससे कहा, भाई क्या बात है, आप लोग कौन है, कहाँ से आए हैं? बोले, हम दुखियारे कर्मों के मारे, क्या परिचय दें आप? फिर भाई बताओ। उसने अपनी सारी घटना बताई, हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ। बोले कोई बात नहीं, आप मेरे यहाँ रहिए, काम कीजिए, मैं फोकट में नहीं खिलाऊंगा, मजदूरी कीजिए, परिश्रम कीजिए और प्राप्त कीजिए। सेठानी ने बतला दिया कि आज से यदि आपको हमारे यहाँ पर रहना है, तो जितने ही पुरुष वर्ग हैं ये सब के सब दुकान में काम करेंगे। सागर दत्त सेठ और उसके सातों पुत्र 8 प्राणी दुकान पे लग गए, हमाली कर रहे हैं, बोरियों सिर पर पीठ पर उठा उठा करके बोरियां यहाँ से वहां पार कर रहे हैं, तोल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, जैसा आदेश मिलता वैसे कर रहे हैं। और वह सेठानी और उसकी सातों बहुएं घर में नौकरानी बन गई। जिनके पास सैकड़ों हजारों नौकर हुआ करते थे, आज वो नौकरानी बन गई। घर के अंदर वो सफाई कर रही है, झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, पानी भर रही है, अनाज पीस रही है, खाना बना रही है, सब्जी बना रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन यहाँ फिर भी उनका आपस का आदर है। वो सेठानी
उनकी लगन को देख करके, सेठ की लगन को देख करके, उनके बच्चों की ईमानदारी को देख करके, उनके समर्पण को देख करके सेठानी ने, जिसका नाम समुद्रदत्ता था, उसने सागर दत्त सेठ को अपना भाई बना लिया। और सागर दत्त सेठानी ने अपनी मालकिन को अपनी बहन मान करके उनको आदर दिया, माता पिता के समान उनका सम्मान करते, एक भी आदेश का उल्लंघन नहीं करते, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते। इतना करने की बात पे क्या मिलता था? एक प्राणी के लिए, एक के लिए सिर्फ 50 ग्राम कड़वा तेल और 100 ग्राम खली। खली मतलब जो जानवर खाते हैं वो खली उनको मजदूरी के अंदर मिलती थी, लेकिन वह भी घर में छप्पर मिला, रहने को जगह मिल गई, सोच करके वो आनंद से वहां पर रह रहे थे। ये लक्ष्मी जाने के रास्ते, अभी उतार है। कितना उतार आया? एक व्रत का अनादर करने से, ये तो गरीबों का व्रत है, ये तो कंगलों का व्रत है, ये तो भुखमंगों का व्रत है, इस व्रत की निंदा करने से वो उसी हालत को पहुंचे कि आज कंगाल हो गए, भिखमंगे हो गए, उनके पास खाने के लाले पड़ने लग गए। और जब बहुत पश्चाताप किया तब जाकर एक सेठ के यहाँ पर शरण मिल गई, काम करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं। एक दिन सागर दत्त सेठ और सेठानी से उस घर के मकान मालकिन ने कहा कि आज घर को अच्छा साफ करो, विशेष साफ करो, कहीं भी जाला नहीं रहे, एकदम क्लीन करो, हर कमरा कमरा साफ कर दो, दुकान को अच्छा सजाओ, घर को बढ़िया तैयार करो, सजाओ। तो नौकरानी ने मालकिन से पूछा, दीदी कल ऐसा विशेष क्या है जो इतनी तैयारी की जा रही है? उसने बताया कि कल हम जैनों का एक विशेष त्योहार है, जिससे जैन सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं, जिससे जैन संपन्न हो जाते हैं, जिससे जैन श्रीमान बन जाते हैं, वो विशेष त्योहार है। बोले कौन सा त्योहार? तो बताया कि कल भादो शुक्ला तीज है, रोड तीज है। इस रोड तीज में विशेष पूजा की जाती है। बोले क्यों की जाती है? इसलिए अंतराय के निवारण के लिए की जाती है। गरीबी, निर्धनता, अंतराय कर्म के निवारण का व्रत है। कौन सा व्रत है? त्रिकाल चौबीसी व्रत। कौन सा? तीज व्रत। कौन सा व्रत है? रोड तीज व्रत। चाहे जो नाम कहो, रोड तीज कहो, त्रिलोक तीज कहो, त्रिकाल चौबीसी कहो, ये वही व्रत है। कौन सा व्रत है? ये अंतराय को मिटाने वाला व्रत है। ये लक्ष्य प्राप्ति का अचूक उपाय है। और ये कथा नहीं है, ये कथा को मैंने अनुभूत किया है, अनुभव में लिया है, और इसको आज भी इस कथा का अतिशय है। मेरा आप सबसे आह्वान कि आप भी ये व्रत कीजिए, इस व्रत की आराधना कीजिए, इस व्रत की पूजा कीजिए, इस व्रत का विधान कीजिए, आपकी शक्ति हो। सेठानी ने पूछा कि व्रत कैसे करते हैं? तो सेठानी नौकरानी को बताया कि इस व्रत में शक्ति हो तो उपवास करना चाहिए, शक्ति ना हो तो एकासन करना चाहिए, एक बार भोजन करना। पहले क्या करना? पहले आटे का रोट बनाना, रोट गोल। ये जो रोट है ये भगवान के गोल समोषण का प्रतीक है, और ये अनंत का प्रतीक है। इसलिए रोट गोल होना, रोट अखंड होना, टूटा नहीं होना। हर व्यक्ति का, मारवाड़ में, राजस्थान में, इस रोट के माध्यम से व्यक्ति अपने भाई की परीक्षा करता है, कौन भाग्यवान है और कौन दुर्भाग्यवान है। इसलिए उसका परिचय मिलता है कि रोट कहीं से भी टूटना नहीं चाहिए, रोट अखंड होना चाहिए। खाने के लिए सिर्फ रोट खाना है, उसके साथ में तोरई की सब्जी खाना है, या ना हो तो खीर खानी है, या गुड़ और घी, गुड़ और बुरा और घी के साथ रोटी खाई जा सकती है, रोट खाया जा सकता है। रोट पर सिक्का लगाना है, उस पर खीर या गुड़ या बुरा रखना है, घी बुरा रखना है, और रख करके भगवान को अर्पण करना है।
अर्पण किया जाता है, पूजन की जाती है, 3 काल की चौबीसी की आराधना की जाती है और गिल की तोरी जो सब्जी आती है वो सिर्फ ली जाती है। सबसे अच्छा उपवास करना, निर्भय एकासन करना। लेकिन रोट भगवान को चढ़ाया जाता है और मैंने अनुभव किया है। मैं बात करूं 2011 की, मैं जिस समय बड़ौद में था, वहाँ कुछ श्रावकों ने व्रत किया था। एक श्राविका यहाँ पर भी हो सकती है, डॉक्टर विभा जैन, पीएचडी उसकी नहीं हो रही थी, बहुत प्रयास कर रही थी, पर कॉलेज में नौकरी नहीं लग रही थी। यदि यहाँ पर हो तो अपना हैंड रेज कर सकती है। और उसने वहां पर रोट तीज का व्रत किया, 2011 में किया, 2012 में रोहतक में आकर व्रत किया हमारे पास में। व्रत का परिणाम, जैसे व्रत किया 2012 में उसकी पीएचडी क्लियर हो गई और कॉलेज में उसकी नौकरी लग गई। फिर उसने खुश होकर 2013 में राधेपुर दिल्ली में आकर के तीसरे साल का व्रत किया और वहां पर चैत्यालय में उसने सोने का रोट अर्पण किया। ऐसे अनेक लोग हैं। आज धर्म तीर्थ जो खड़ा हुआ है, इसके पीछे मेरा पूरा ये अनुभव है कि मैंने भी पहला व्रत रोट तीज का 2008 में बाराबंकी में किया था। बाराबंकी उत्तर प्रदेश में पहला व्रत था और उस पहले ही व्रत में बाराबंकी समाज ने धर्म तीर्थ की जगह के लिए अपनी ओर से योगदान दिया। बहुत शानदार व्रत। सब बहुओं ने, नौकरानी ने, सबने पूरा घर साफ किया, मंदिर साफ किया, सब कुछ साफ किया और अच्छा साफ करने के पश्चात तैयारी पे लग गए। तैयारी शुरू हो गई। अब तैयारी होने के बाद उनकी वो गरीबी मिटी या नहीं मिटी? पहुंचे थे वो दूसरे घर में भटकते भटकते, उन्हें मुकाम मिला या नहीं मिला, सफलताएं मिली या नहीं मिली, जानेंगे धारावाहिक की अगली कड़ी में। आज इतना ही समय अपना हुआ है। मैं टाइम को उल्लंघन नहीं करूंगा। आपसे आह्वान करूंगा, आप सभी अच्छे से व्रत का लाभ लीजिए और सभी व्रत ग्रहण कीजिए। एक त्रिलोक 24 जो व्रत है उसकी पीडीएफ फाइल आपको आ जाएगी। कल हमारे इस सदी के महान आचार्य चार्य चक्रवर्ती श्याम सागर जी महामुनिराज, उनका 66वां दिव्य समाधि महोत्सव आ रहा है और कल विशेष आराधना उनकी होगी। हम उनकी विधान आराधना में संपूर्ण जीवन की साधना को प्रणाम करेंगे, अनुमोदन करेंगे। उनके जन्म से लेकर के समाधि तक की पूरी साधना एक विधान में आपको मिलेगी। बहुत सुंदर विधान है। मात्र उसमें 36 अर्घ है, 36 ज्यादा नहीं, 36 अर्घ है। उसका विधान कल सवेरे 7 बजे से भगवान का अभिषेक अर्पण करेंगे, शांतरा करेंगे। उसके बाद आचार्य श्याम सागर विधान होगा और दोपहर में 12 से 4 के बीच में उनका एग्जाम रहेगा, परीक्षा रहेगी। पुण्यार्जक रहेंगे। प्रत्यक्ष रूप में सविता साहू जी परिवार यहाँ, प्रवीण साहू जी आ सकते हैं और मुंबई से कांतिलाल जवेरी उनके परिवार से बहुत सुंदर भक्ति उनकी है। 7 साल उनके संगपति रहे हुए हैं, उनके अनुभव में कल आपको बताऊंगा, तो आप रहेंगे। और शाम को 7 बजे इसी आईडी पर आपको जो है आचार्य श्याम सागर विषय में कुछ बोलना भी है। साथ में कथा का तीसरा पार्ट कि उनकी गरीबी मिटी तो कैसे मिटी, किस प्रकार से व्रत किया और कैसे उनको लाभ हुआ, मैं कल आपको बताऊंगा। इसके साथ में और लक्ष्य प्राप्ति के कुछ अचूक उपाय जो है वो रह गए हैं, वो कल मैं आपको बताऊंगा। ऊपर से अपन उसको उपाय को प्रैक्टिकल रूप में करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। बोलो महावीर भगवान की जय।